देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। रोज हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में आज बात पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के बेतुके आरोप की। इस खबर पर मेरी नजर थी लगातार और मैं इंतजार कर रहा था कि कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो जाएं, तब इस पर बातचीत की जाए। ये सिलसिला शुरू हुआ था सिकंदर बख्त से। सिकंदर बख्त पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, इमरान खान के समकालीन हैं, सरफराज नवाज के साथ खेले हैं और उन्होंने 2019 के जो विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का मैच था उसको लेकर एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए भारतीय टीम जानबूझकर वो मैच हार गई थी। और उन्होंने बुद्धिमानी ये दिखाई कि उन्होंने खुद तो ये बात कही ही, कुछ दिन बाद कोट किया बेन स्टोक्स को। यानी उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। आपको बता दें कि बेन स्टोक्स ने विश्व कप खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम ने जितने मैच खेले थे उन सारे मैचों का आकलन किया था, उन सारे मैचों को एनालाइज किया था और ऑन फायर नाम से एक किताब लिखी थी। हालांकि जब बेन स्टोक्स तक सिकंदर बख्त का यह आरोप पहुंचा तो सिकंदर बख्त को झेलनी पड़ी बेइज्जती, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया। बेन स्टोक्स ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अपनी किताब में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भारतीय टीम वो मैच जानबूझकर हार गई थी। उन्होंने ट्विटर के साथ बातचीत में यह भी कहा कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो तो कोई उन्हें ढूंढकर दिखा दे। बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर इतने से बाज आ जाएं तो फिर बात ही क्या है। फिर यही आरोप दोहरा दिया मुश्ताक अहमद ने। मुश्ताक अहमद 2019 में पाकिस्तान के जो स्पिनर रहे हैं वो 2019 में वेस्टइंडीज की टीम के साथ थे और उन्होंने ये कहा कि उनसे जेसन होल्डर और क्रिस गेल जैसे बड़े खिलाड़ियों ने ये कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम जानबूझकर मैच हार रही है या हार गई है। अब पहले झूठ पकड़ा गया सिकंदर बख्त का और अब झूठ बोला है मुश्ताक अहमद ने। इन दोनों खिलाड़ियों को दो बातें बहुत साफ तौर पर समझनी होंगी। पहली, विश्व कप के इतिहास में आज तक भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारी है। यानी भारत को विश्व कप में पाकिस्तान से घबराने की, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी करे, बल्कि उसके लिए तो आसान है, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें विश्व कप में जब मैदान में उतरती हैं तो मैदान में उतरने के साथ ही भारत की जीत का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। दूसरी बड़ी बात, भारत में और पाकिस्तान में अंडर परफॉर्म को खिलाड़ियों के अंडर परफॉर्मेंस को लेकर, फिक्सिंग को लेकर, स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आप खबरों का आकलन कर लीजिए। 20 साल पहले तकरीबन भारत में फिक्सिंग का भूचाल आया, खिलाड़ियों को सजा मिली, उसके बाद जो चैप्टर क्लोज हुआ तो फिर वो क्लोज हो गया। आईपीएल में जरूर एक मामला आया स्पॉट फिक्सिंग का, लेकिन वो भी उसमें ज्यादातर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के थे और वो मामला भी पूरी तफ्तीश के बाद उसमें भी खिलाड़ियों को सजा हुई। अब पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान में हर बार हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि आज इस खिलाड़ी ने उस खिलाड़ी पर अंडर परफॉर्म करने का आरोप लगा दिया, आज उस खिलाड़ी को बैन कर दिया गया। उसमें उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं, उसमें उनके बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। और पिछले दिनों तो जो बवाल हुआ था उसमें मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग और जानबूझकर खराब खेलने का जो आरोप था वो वसीम अकरम तक पहुंच गया था। वो आरोप वसीम अकरम तक गया था। तो बहुत मुश्किल इसलिए है कि अगर बिना आरोप, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आरोप लगाने हैं तो फिर तो वो आरोप इसी तरह से लगते रहेंगे। बेहतर होगा कि इमरान खान क्रिकेट के संरक्षक हैं पाकिस्तान में, खुद एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर के तौर पर उनकी बड़ी इज्जत रही है अपने मुल्क में, दुनिया में। वो इस तरह के खिलाड़ियों पर रोक लगाएं, उनकी जुबान को लगाम दें। वरना कहीं अगर बीसीसीआई ने इस तरह के बयानों के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।